तो सर आप दोनों का E24 और न्यूज़ 24 पर स्वागत है और आप जो कागज़ की कहानी हमारे बीच लेकर आए हैं, वो काफ़ी एक्साइट करती है और आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, कहा जाए आज की डेट में पंकज त्रिपाठी और सतीश कौशिक जो कि एंटरटेनमेंट का एक पैकेज है और बधाई हो इतना खूबसूरत ट्रेलर आप हमारे बीच लेकर आए। सो सर सतीश सर आपसे शुरू करना चाहूँगा कि कैसे इसकी शुरुआत हुई? कैसे ये स्टोरी आप तक पहुँची सर? लंबी कहानी है, लेकिन ये है कि अच्छी कहानी है क्योंकि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जब कुछ अच्छा होना होता है, वो देर-सवेर कभी वो चाहे 18 साल बाद हुआ। लेकिन इस कहानी को मैंने 2000 में एक अखबार में पढ़ा था, पायनियर अखबार में। और जब मैं मुझे कुछ कहने ओके, की शूटिंग कर रहा था, उसके बाद अ, उसके बाद 2003 में मैंने इस आदमी के राइट्स लिए। फिर 2003 से लेके 2010 तक, 12-14 तक पिक्चर बन नहीं पाई क्योंकि ट्रू स्टोरी पिक्चर बनती ही नहीं थी। किसको जाके समझाएँगे मैं सच्ची घटना पर, सच्ची कहानी पे पिक्चर। लेकिन 2010 में पान सिंह तोमर आई, 2014 में मैरी कॉम आई, यू नो ये जी, सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैं दोबारा से कभी स्क्रिप्ट को बंद कर देता था, कभी लिखी नहीं जाती थी, कभी। लेकिन 2017 में इसका ब्रेक मिला, फिर मैं सोच रहा कि अब इसको कंप्लीट मैंने एक सिनेमा की तरह लिखवाया। इम्तियाज़ हुसैन, अंकुर, सुमन और हमारे राइटर जो थे शशांक खंडेलवाल, उनसे लिखवाया। इम्तियाज़ तो खैर मेरे ओरिजिनल राइटर थे बिकॉज़ मेरे साथ रिसर्च भी किया। 2017 में जब बनी तो फिर आप एक्टर ढूँढते हैं, कौन एक्टर करे, जी, तो आप 2016-17 इसी में बीत गए कि कभी कोई एक्टर के पास जाएँ, हमको अच्छा ना लगे, कभी ऐसा हो कि कोई वो ना करे, कभी समझ में नहीं आए स्क्रिप्ट क्या हो क्या नहीं। और फिर कहीं अल्टीमेटली डेस्टिनी थी कि पंकज त्रिपाठी की गोदी में और झोली में गिरनी थी और मेरी किस्मत थी कि मेरे को पंकज त्रिपाठी जैसा एक्टर मिलना था, अपने आप को नया करने के लिए, अपने आप को इनोवेट करने के लिए। तो दो जब एग्ज़ैक्टली, कास्टिंग में सोचा कि पंकज जो है, ये इस रोल के लिए बड़ा सूटेबल है बिकॉज़ मैं जब भी देखता था पंकज को किसी भी पिक्चर में, ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही सहज और बहुत ही इफ़ेक्टिव काम जिसे बोलते हैं ना, इफ़ेक्टिव। लोग बोलते हैं कि आप नेचुरल एक्टिंग करते हैं, रियल एक्टिंग करते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक्टर हैं तो हमको पता है और मैं पंकज को समझता हूँ, तो मेरे को पता है कि रियल एक्टिंग के लिए भी आपको एक्टिंग की क्राफ्ट चाहिए होती है असल में। रियल एक्टिंग ऐसी नहीं होती कि आप कुछ भी बोल दो उसमें, है ना? कि यार बड़े रियल हैं तो। वो रियल का इम्पैक्ट नहीं आता असल में, है ना? रियल का इम्पैक्ट तब आता है जब उसको क्राफ्ट करके आप रियल बनाओ। वो पंकज में खासियत थी। और पंकज के आने से एग्ज़ैक्टली। अब मतलब मैं ज़िंदा हूँ से मृतक, मृतक से अब माय डियर आदमी से कागज़ का जो स्वरूप लिया वो पंकज के आने के बाद हुआ। एग्ज़ैक्टली वही कागज़ की जब हम बात कर रहे हैं तो कहा जाए पंकज पंकज सर कहा जाए फ़िल्म के लिए एक कहा जाता है चाँद लग जाना एक किसी चीज़ को और वो एक चाँद रहे हैं और इस स्टोरी और खूबसूरत-सी नज़र आती है। पंकज सर कभी सोचा था आपने कि जहाँ लीड एक्टर्स और सुपरस्टार फ़िल्में हिट कराते हैं, वहाँ पर आपको कोई प्रेज़ेंट करेगा, प्रोड्यूस करेगा इतना बड़ा सुपरस्टार सलमान खान? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। कहाँ सोचे थे? हम ज़िंदगी में जो नहीं सोचते हैं, तो ज़िंदगी बहुत सरप्राइज़ रखती है ना। जी, मतलब मैं सलमान खान प्रेज़ेंट करेंगे, मैं किसी फ़िल्म में कोई भी एक्स वाई ज़ेड प्रेज़ेंट करे, मुझे कोई लीड रोल दे देगा किसी फ़िल्म में, ये भी तो नहीं सोचा था। वो तो जी। मुझे लीड रोल मिलेगा, अपने आप में ये बड़ी बात थी। जब मैं स्क्रिप्ट सुना, तुरंत झपट्टा मार दिया सतीश सर को कि नहीं, नहीं डन, डेट बताइए। डन फिर जब फ़िल्म शुरू हुई तो पता चला सलमान खान फ़िल्म, सलमान सर इसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा। सो यस, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सरप्राइज़ मिलते हैं और आपका काम है ईमानदारी से मेहनत करते रहिए और हम दुनिया को जितना बुरा समझते हैं, दरअसल दुनिया उतनी बुरी है नहीं। सिंसेरिटी से, ईमानदारी से लगे रहिए और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। बहुत ऐसे-ऐसे लोग मिलेंगे, अनजाने लोग जो आपकी पता नहीं किस किस्म से मदद करके चले जाएँगे। सो यस, बड़ा खूबसूरत दुनिया है। जी। सतीश सर अगर बात की जाए ये ट्रू लाइफ बेस्ड स्टोरी है और कहाँ कैसे रिसर्च की आपने? कैसे क्या मुलाकात हुई थी आपकी लाल बिहारी जी से या क्या क्या था वो वक़्त क्या था? उसके बारे में कुछ हमें बताइए, क्या अनुभव था? नहीं, देखिए मैं जिस सिनेमा से बिलॉन्ग करता था आपको पता है, मैं मतलब जी, होता है ना कि भव्य फ़िल्में, थोड़ी-सी मैजिकल फ़िल्में जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द ब होते हैं ना कि यार सपना दिखाते थे हम, सपने बेचते थे असल में ना, सच्चाई उन जी, दिनों में चलती नहीं थी पिक्चरों में। लेकिन मैं क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, तो हमेशा कुछ ऐसा ऐसा सोचता रहता था कि यार क्या कुछ अलग करूँ क्योंकि
मेरे गुरु थे शेखर कपूर के साथ मैं मासूम में 3rd असिस्टेंट था, तीसरा असिस्टेंट था, और मैं शेखर से चिपका रहता था, जहाँ जाता था म्यूजिक सिटिंग पे जा रहा है, अपना गुलजार साहब के साथ स्क्रिप्टिंग चल रही है, आर डी बर्मन के साथ बैठे हुए हैं, मेरे को लगता है मेरे को साथ लेके जाया करो यार कांस्टेंट, मैं पता है 3rd असिस्टेंट को कौन साथ लेके जाता है, लेकिन कहीं मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एक्सपीरियंस था और मेरी पढ़ाई थी वो काम आ गई, क्योंकि शेखर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में अच्छी तरह से जानता था, बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था और थिएटर के बारे में जानता था। तो मेरी जो ट्रेनिंग जो जी, रही थी ना, वो ये रही थी कि मैं कुछ नया करने की, कुछ अलग, क्योंकि शेखर ने भी मासूम पिक्चर और बैंडिट क्वीन जब पिक्चर बनाई, बहुत ही अलग तरह की पिक्चर बनाई, मिस्टर इंडिया में मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था, तो ढूंढ रहा था कुछ ऐसा कि कुछ जी। वो, और 2003 में बाई चांस मैंने इसके आदमी के राइट्स लिए, मुझे लगा सच्ची कहानी पे, ट्रू स्टोरी पे बनेगी, उन दिनों वो बनती नहीं थी। 2003 से लेके 2000 कोई, मतलब 2010-12 तक कोई ट्रू स्टोरी में बना नहीं रहा था। 2010 में पान सिंह तोमर आई, 2014 में मैरी कॉम आई, तो तब थोड़ा-सा एक्साइटमेंट हुआ, यू नो और धीरे-धीरे इस कहानी, इसकी रिसर्च करते हुए, मेरे राइटर इम्तियाज़ हुसैन, उनके साथ में रिसर्च के लिए गया। 1 वर्जन, 2 वर्जन, 3 वर्जन, कभी कोई राइटर आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी बनती नहीं थी स्क्रिप्ट, कभी डॉक्यूमेंट्री सी बन जाती थी। जी, बड़ा जद्दोजहद, बड़ी फ्रस्ट्रेशन, बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी टू मेक इट इनटू ए सिनेमैटिक स्क्रिप्ट, और 2016-17 में जब बनी और पंकज का ख्याल आया, तो मेरे को लगता है पिक्चर की डेस्टिनी थी, स्क्रिप्ट की डेस्टिनी थी कि राइट एक्टर आए हैं। तो ऐसे अपने आप को पाया, किसी को पता नहीं था कि ये हम ऐसी बनानी शुरू करेंगे। हम दोनों एक एक छोटी-सी पिक्चर जो हम 35-40 दिन के अंदर कंप्लीट करने वाले थे। सारे एक्टर्स ऐसे लिए गए जो थिएटर के थे, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, जिनको एक्सपीरियंस था। मोनल गज्जर, एक लड़की जो उनके अपोजिट काम कर रही है, उसको लिया गया। नया कैमरामैन आर्कोदेव मुखर्जी, यू नो एडिटर मेरा पुराना था संजय वर्मा, सब ऐसे यूनिट, मतलब एक एक सोच वाली यूनिट। और फिर सलमान खान का आ जाना, तो मेरी वो किस्मत थी कि तेरे नाम के बाद हमने काम नहीं किया था कभी इकट्ठे, और तेरे नाम भी बहुत जी, आउट ऑफ द बॉक्स पिक्चर थी, अलग पिक्चर थी, उन दिनों की जो कमर्शियल पिक्चर बनती थी उनसे हटके पिक्चर थी। कोई सोच नहीं हम्म। सकता था कि सतीश कौशिक जो कॉमेडी रोल करता है, मिस्टर इंडिया में कैलेंडर है, ये कैलेंडर जो है इस तरह की डार्क लव स्टोरी बना सकता है असल में। नोबडी थॉट, बट दैट एग्ज़ैक्टली। वाज शॉकिंग। सुनो, तो सलमान के साथ शायद मेरी किस्मत अच्छी तब रही थी, और शायद अब भी होगी, कि कागज जो है उसने ऐसा स्वरूप लिया है मेरे और पंकज के साथ, मोनल गज्जर के साथ, मेरे नेफ्यू निशांत कौशिक जो प्रोड्यूसर हैं, या मेरी जो यूनिट है पूरी की पूरी, उनके साथ ऐसा स्वरूप लिया कि शायद ये भी तेरे नाम की तरह एक अलग तरह की पिक्चर होगी। इसकी कामयाबी नाकामयाबी की तो हम जिक्र कर नहीं रहे हैं, हमको पता नहीं होता है कि क्या पिक्चर जब थिएटर में जाती है, लोग देखते हैं तो उसका क्या स्वरूप बनता है, कैसे उसको लेते हैं। लेकिन हमने दिल से, मेहनत से काम किया इसके अंदर, और ऐसे-ऐसे लोग जुड़े हैं, टिल सलमान खान के इस पिक्चर को मदद की गई है, स्क्रिप्ट को मदद की गई है, इस बात को, इस थॉट को लोगों तक पहुँचाया कि एक नया थॉट है, नई स्टोरी है, नई कहानी है। हिंदी फ़िल्म सिनेमा में, जगत में इस तरह की कहानी कभी सुनाई नहीं गई आज, यू नो तो एग्ज़ैक्टली, तो काश और वो हमारी नज़र भी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि जी, इसको जी, और वो नज़र भी आ कामयाबी रहा है, वो मिले, इस जो थॉट को झलक कामयाबी। जी, जी। उसकी झलक भी हमें नज़र आ रही है और जो एक्साइटमेंट है वो भी नज़र आ रही है। पंकज सर, आप हमेशा अपने किरदारों को कहा जाए आस-पास से बटोरते हैं, उन्हें अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, लेकिन जब एक ट्रू लाइफ़ बेस्ड स्टोरी हो तो क्या कुछ प्रिपरेशन आप मिले उनसे या क्या मुलाकात रही? हाँ, मैं मिला था उनसे। बाकी मेरे लिए मेरा गाइडलाइन स्क्रिप्ट थी, क्योंकि ओके, मुझे उसी को फ़ॉलो करना था। बट यस, मिला था उनसे और मैं उस दुनिया को जानता हूँ। आज़मगढ़ से आगे मेरा गाँव है खुद का, और सामाजिक, सांस्कृतिक और रूप जी, से उस इलाके को, उस दुनिया को, उस संसार से वाकिफ़ हूँ मैं। सो ये बीडीओ, सीओ, तहसील, लेखपाल, इन सारे पोस्ट से और इनकी बहाली कैसे होती है और ये करते क्या हैं, सब मुझे पता है। सो हम भी तो यही चाहते थे, बनना ना कहीं कुछ सरकारी नौकरी लग जाए, बीस लेखपाल-वेखपाल बन जाएँ। बाबूजी चाहते थे डॉक्टर बन जाएँ। तो इधर तो बाय चांस आ गए हम, और जैसे उनको 17-18 साल लगे साबित करने में कि हम जीवित हैं, हमारी पहचान है, ज़िंदा होने की पहचान, वैसे ही हमारी लड़ाई थी अभिनेता होने की पहचान की, कि भाई हम अभिनेता हैं। सो यस, बहुत ख़ास फ़िल्म है और बहुत दिल से और बड़े मेहनत से और बहुत प्रेम से बनाई गई फ़िल्म है, और अद्भुत ऊर्जा है। आप फ़िल्म देखेंगे तो आई होप पसंद भी आएगी। ज़रूर। पंकज सर, कहा जाए आप करीब 15 साल का आपका लंबा स्ट्रगल रहा है और आपकी जर्नी जब आप कोई सुनता है तो बस सुनते रह जाता है। कहा जाए
एक्टर को लोग पसंद करते हैं, उसे देखना चाहते हैं, लेकिन आप एक ऐसे एक्टर जो लोगों के कहा जाए छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, उसपे भी काफ़ी कुछ आप सिखा जाते हैं। वो दिनों को वो याद करते हैं जो 15 साल का स्ट्रगल रहा, वो उन दिनों में जो रिजेक्शन मिले हैं जो बातें आपने सीखी हैं, ये पलटकर आप देखते हैं, उन दिनों को भी याद करते हैं कभी बैठकर? हाँ, अरे वो तो हम आज जो है वो हमारे कल ने बनाया है ना हमें आज। आप आज जो भी जी, होते हैं उसमें आपका पिछला अनुभव शामिल होता है। जो कल मैं होऊँगा उसमें मेरा आज शामिल हो जाएगा। आज आज आपकी बातचीत इंक्लूड हो जाएगी उसमें। तो हम नित्य रोज़ दिन सीखते हैं और जीवन यही सीखने का काम है बतौर अभिनेता भी और बतौर इंसान भी। सीखते रहते हैं, अपने आप को खोजते रहते हैं, जानते रहते हैं। यही तो जी, प्रोसेस है जीवन का कि बस खोजते रहो, जानते रहो, समझते रहो। जी। सतीश सर जैसा कि आप लंबा टाइम आपने इंडस्ट्री को दिया है, हमें हर मौके पर एंटरटेन किया है और कोई भी ऐसा मौका रहा नहीं है जब हमें कोई कमी-सी कसर-सी रह गई है। तो आज आज का सिनेमा कितना अलग है, कितना बदल गया है जब आपने करीब से जब इसकी शुरुआत की थी या करीब से देखा था? कितना बदल गया है? बहुत कुछ हर तरह से बदला है, स्पेशली तो कहानियों का स्वरूप बदला है। पहले क्या होती थी, 2-4 कहानियाँ होती थी, उन्हीं को आड़ा-तोड़ करके करके वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के बनाते थे। मतलब 70 के दशक में, 80 के दशक में पता नहीं अनगिनत पिक्चर बनी होगी जिनकी कहानियाँ ही सेम होती थी, कि पहली रील के जी, अंदर जो है एक्टर हीरो का बाप मर जाता था और वो आखिरी रील में बदला लेता था। या लड़का-लड़की जी, मिलते थे, बिछड़ते थे, फिर मिल जाते थे। ये ऐसी कहानियाँ मतलब और बहुत इक्का-दुक्का कुछ अलग तरह की पिक्चरें बना करती थी। बड़ा मतलब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, जो हमारा जो धंधा है, जो बिज़नेस है, वो उसको कैरी करता था कि ऐसी ही पिक्चरें बनेंगी, लोगों को ऐसी ही पसंद है, यू नो? तो वैसे बात तो लेकिन आज देखिए ना, आज कितनी मतलब ओपननेस हो गई है। आज फ़िल्म मेकर जो है, वो डरा-डरा नहीं है, वो बहुत फ़ियरलेस हो गया। उसको डर नहीं है, उसको किसी भी सब्जेक्ट को बनाने में डर नहीं है। वो आप बरेली की बर्फी भी बनती है, तो स्त्री भी बनती है, तो न्यूटन भी बनती है, तो कागज़ भी बनती है, यू नो? तो उधर मतलब हर हर तरह का सिनेमा बनता है, मतलब हर हर उसकी एक्टर की अपनी, हर डायरेक्टर की अपनी एक वो है, यू नो सोच है। आज किसी भी सोच को लेकर के आप पिक्चर बना सकते हो आज। आज गली बॉय जैसी करेक्ट। पिक्चर भी बनती है, मिल्खा सिंह जैसी पिक्चर भी बनती है, शकुंतला देवी पे पिक्चर बनती है। तो कोई अब वो नहीं रहा है कि मार्केट डिसाइड करेगी कि आपको क्या पिक्चर बनानी है। आज फ़िल्म मेकर डिसाइड करेगा कि मेरे को क्या पिक्चर बनानी है, वो मार्केट में चले ना चले। हमको कागज़ में हम मेरे को और पंकज को डर नहीं है। हमको ना इसकी सक्सेस से हमका हमारा दिमाग खराब होने वाला है, ना इसकी फेलियर से इसका दिमाग खराब होने वाला है। ठीक है ना? तो हमको कुछ जी। नहीं है क्योंकि हमने निडरता से पिक्चर बनाई है। हमने दिल से, प्यार से, हिम्मत से पिक्चर बनाई है और अपने काम को पूजा करते हुए हमने पिक्चर बनाई है। तो वो क्या आज बात है! फ़िल्म मेकर की सबसे बड़ी क्वालिटी है ये असल में, यू नो सो कागज़ की बात हो रही और तो वही काब सिनेमा कागज़ अलग है में दूसरा मिस्टेक्स दूसरा जी, हाँ, जी, जी सर। सॉरी जी। तो कागज़ की बात हो रही है, कागज़ में मिस्टेक होना कहा जाए कि जो कहीं कहा जाए ऐज में कई बार डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स आ जाती है, कई सारी मिस्टेक्स हो जाती है जो रेगुलर लाइफ़ में होती है कई बार। पंकज सर ऐसा कभी हुआ है आपके भी डॉक्यूमेंट या कोई कागज़ में जिसमें कोई मिस्टेक हो? हाँ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ ही मेरा गलत लिखा हुआ है और वो कागज़ की वजह से सिस्टम की वजह से नहीं हुआ है, जो स्कूल में एडमिशन कराने गए थे उनको ही मालूम नहीं था। तो उन्होंने ओके, रैंडम एक डेट डाल दिया कि ये डेट डाल दो और वो 25-30 साल बाद शादी में पता चला कि वो डेट तो गलत है। तो बट वही ओरिजिनल है। तो वो और तो सतीश किसी सर को पता अभी ही नहीं था कागज़ में स्कूल हमारा में मैं बर्थडे रह लिखा हुआ है। हाँ, जी, जी, जी। जी, जी, कुछ बोल रहे थे सर। मैं 13 अप्रैल अपना बर्थडे मनाता हूँ। 13 अप्रैल को पंकज मैं ओके, अपना बर्थडे मनाता हूँ, 13th अप्रैल को, बैसाखी पड़ती है। ठीक है? तो वो जैसे कि पंकज ने बोला कि एक्चुअली मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ था, मेरी माँ तो कहती है तू तो सावन के दिनों में पैदा हुआ था, माँ कहा करती थी। पर वो कहने लगे वो जो पत्री बनाई थी वो गुम हो गई, कहाँ चली गई? स्कूल में गए थे तो कहने लगे 13 अप्रैल डाल दो यार। तो कोई भी मतलब जिस तारीख की किस्मत हो वो किस्मत वो तारीख डल जाती थी कि अब 13 अप्रैल की किस्मत आ गई यार। तो इसको सतीश कौशिक को 13 अप्रैल और आज तक मैं बर्थडे मनाता हूँ। किसी को पता ही नहीं है यार कि 13 अप्रैल तो एक्चुअली मेरा बर्थ है नहीं, क्योंकि मेरी मदर के हिसाब से तो जब मरने से पहले भी वो बोल रही थी कि भैया बेटा तू 13 अप्रैल को क्यों बर्थडे मनाता है? तेरा है ही नहीं, तू तो सावन में पैदा हुआ था। तू तो इतना इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, ऐसा गोल-मटोल था।
तो माँ को तो मेरे जैसा बेटा भी सुंदर ही लगता है सर में, है ना? तो वो वाली बात होती है। ये कागज पे लिखा गया 13 अप्रैल, तो कागज पे है भैया, क्या कर सकते हैं, यू नो। जी। अ, सर सलमान सर ने कागज हमारी दरअसल जिंदगी में सलमान बड़ा सर ने अहम अहमियत। जी, सलमान सर ने प्रेज़ेंट किया है, तो वो कागज क्या हमारी क्या जर्नी जिंदगी में रहेगी बड़ी इसमें? अहमियत रखता है। जी, 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 सॉरी, हम ओवरलैप हो रहे हैं। मैं बोल रहा कागज जी, जी, हमारी जी, जिंदगी में बड़ा अहमियत रखता है, पैदा होने से मरने तक। कागज की बहुत वैल्यू है, और कागज इस पिक्चर का टाइटल होना बड़ा सार्थक है। इसकी फिलॉसफी उस दिन आई पिक्चर की मेरे दिमाग में। क्या होता है कि पिक्चर बनाते हैं, आप कहानी बनाते हैं, कई बार बिगनिंग से एंड तक कहानी सुनाते हैं, लेकिन उसका जो बड़ा स्वरूप है ना, वो उसकी फिलॉसफी होती है कि उसका उसका जहान क्या है, उसका वर्ल्ड क्या है, क्या कहना, आप क्या बड़ी बात कहना चाहते हो सिर्फ इन सीन्स के थ्रू असल में। तो वो बड़ी बात कही गई, मतलब कागज नाम से, क्योंकि कागज जब आया तो पंकज त्रिपाठी इसके अंदर प्रोटैगनिस्ट का रोल कर रहे हैं, हीरो का रोल, किससे टकराएंगे, किससे जीतेंगे ये, जी, सिस्टम से जीतने की तो बड़ी कहानियां हो गई, पर ये कागज से जीते, कागज से लड़ाई लड़ी, कागज के लिए रावण, ठीक है ना, वो उसको उसको जी, हराना था इनको, कि कागज पे लिखा हुआ जो है वो गलत है और मेरे को उसको सही करना है। तो ये फिलॉसफी जब ऐड हुई तो कागज टाइटल सार्थक इसलिए होता है कि अ, आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारी, और वो कहीं सोसाइटी से और उससे जुड़ गया, मतलब हमारी आज की हर आदमी जो है वो कागज पे ही तो लड़ाई लड़ रहा है असल में, है ना? कागज की लड़ाई तो लड़ रहा एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली सर। है। जी। पंकज सर, अ, कहा जाए ये 2 साल आपकी लाइफ़ के लिए चेंजिंग, मतलब आपकी लाइफ़ को पूरी तरह बदल के रख दिया है और आज हर किसी फ़िल्म मेकर की आप पहली चॉइस हो कि हर कोई आपके साथ काम करना चाहता है। कहीं न कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या कहा जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक्टर पर जब इस तरह कोई इतना भरोसा करता है, प्लस क करोड़ों जनता है जो आपको इतना प्यार करती है। किस तरह का कोई प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लेकर चलते हैं पंकज सर, कुछ बताएँ उसके बारे में? उम, प प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर मैं फिजिकल उदाहरण दूँ तो बैंक में जैसे एफडी जमा होता है ना, तो जी, बैंक को मालूम है कि एफडी किसी और का है, मेरे पास है, मुझे सूद समेत लौटाना है। तो ये जनता का जी, प्रेम जो है, दर्शकों का प्रेम है, मुझे कई बार वो एफडी का एहसास कराता है कि मुझे भेजा है लोगों ने, मुझे इंटरेस्ट के साथ उसको वापिस करना है और वो मैं मनोरंजन के माध्यम से करता रहूँगा। जी। बहुत अच्छी बात है, सो वेरी गुड। फाइनली फाइनली क्या कहना चाहेंगे? कागज़ रिलीज़ होने वाली है, स्ट्रीम होने वाली है और एक्साइटेड तो लोग हैं ही ख़ैर, लेकिन जाते-जाते आप लोग क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? ज़ी5 पे जाएँ, 5 को देखें और 5 ज़ी5 पे 7th बात के साथ जनवरी को देखें, 7 को, और उत्तर प्रदेश के कुछ सिनेमा घरों में भी दिखेगी। सो बस जाएँ, जी, देखें और देख के संभव हो तो फीडबैक दें हमें, कैसी लगी। सतीश सर आप? देखिए, हम दोनों ने बड़ी मिलके ये एक ऐसा जो कहते हैं कि हम बड़े जुझारू लोग हैं दोनों के दोनों, और अपनी ज़िंदगी से लड़े हैं, अपने छोटी-छोटी जगहों से आकर के हमने इस फ़िल्म इंडस्ट्री में, इस माया नगरी में अपनी जगह बनाई है, ठीक है ना? तो ये हमारा एक ऐसा मतलब प्रयास है जो कि दिल से किया गया है, जिसके अंदर आपका आपका जो है ना हृदय इन्वॉल्व्ड है उसके अंदर, और बड़ी भक्ति के साथ हमने बनाया है। तो हम तो चाहेंगे कि आप इस पिक्चर को देखें, पसंद करें, और मतलब हम आपकी आकांक्षाओं पे खरे उतरें, बस इसी की प्रार्थना करेंगे हम, बस दैट्स ऑल। 7 थैंक यू जनवरी सो को मच। ज़ी5 पे, और थैंक यू। जी, जी, ज़रूर। थैंक यू सो मच हमसे बात करने, होप कि ये जो साल कहा जाए काफ़ी टफ रहा है, ये नए साल के साथ जो आपकी कागज़ फ़िल्म आ रही है, जिसे इतना लोग एक्साइटेड हैं देखने के लिए, बहुत बड़ी फ़िल्म बने और जहाँ जिस तरह आप दोनों को इतना प्यार हमेशा मिला है, आगे भी मिलता रहे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।